सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 309 से आगे पढ़ेंगे। इसमें राम के विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। राम के विवाह के संबंध में आज हम एक गीत भी सुनेंगे। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यारे आए हैं। सजे सहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। भले दाता जगत के हैं, शिरोमणि दानियों में है। गर्हिता आज बन के ये जनक दरबार आए हैं। अवध में आज मिथिला से लुटाने प्यारे आए हैं। ऋचाएं वेद की परताप सुन के जो अघाते हैं, वो सुनने रस भरी गारी यहाँ ससुराल आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यारे आए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। राम सिय शोभा अवधि कृत, अवधि दो राज। रामा अवधि दो राज। जहाँ जहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ शिकृत राम धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी के सुकृत की मूर्ति अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी है, और दशरथ जी के पुण्य की मूर्ति देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को न भयं जग माही, है नहीं कतहु होने हूँ नाही। हम सब सकल सकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन्ह जान की राम छवि देखी, सो सकृति हम सरी सभी शेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब बलि विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है, हमारे श्री के विशेष पुण्य आत्मा और कौन होगा, अर्थात हम जैसा पुण्य आत्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, अहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई है दो भाई।
इन चौपाइयों का अर्थ है, कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बोला उबसिय, रामा जनक बोला उबसिय, लेन आई हई बंधु दो, कोटि काम कमनीय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विभेद भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोटा, श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भारत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख वर्णि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल बिने विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आई आहे, पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावहि, ब्याई हहि चारियों भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहि। इस छंद का अर्थ है, दास तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और गोविंद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी, रामा कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। इस सोरठा का अर्थ है, नेत्रों में जल भरकर पुलकित सिर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।
एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अहगनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नख तुजो गुबर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अहगन का महीना था। रीति ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहि ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल रामा, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहें नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहाँ। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले चले। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विपर पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। ले न चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागती नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भायाऊँ समयूँ अब धारिय पाऊँ, यह सुने परा निशान ही घाऊँ। गुरही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि रामा, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख,
जान जन्म निज बादि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अवध ने दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर न सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी की आदि देव वृंद यूथ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले बिलोकन राम बियाहूं। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित होकर देख रहे हैं। और स्त्री के नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि विधु उजियारी। विधि ही भयऊ आचरजु विशेषी, निज करणी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहूँ। रामा जनिया चरज भुलाहूँ, हृदय विचारहूँ धीर धरी। सिय रघुबीर बियाहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो। यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदार्थ चारी, तेसिय राम कहऊँ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा। पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता। महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरण बर जोरी, देखी सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी हर से, निपहि सराहि सुमन तिन बर से।
मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रेम हुआ है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में ऐसे हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, रामा बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर गए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, रामायण के पाठ से इसी तरह जुड़े रहने के लिए जो नए श्रोतागण हैं वे मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप सभी रामायण के पाठ से जुड़े रह सकें और इसका लाभ उठा सकें। सियावर रामचंद्र की जय।